हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल सिंप्लीफाइड। टुडे we are going to discuss General Studies paper 4. In our previous lectures we discussed General Studies paper 1, 2 and 3. We discussed the sources also, we discussed the syllabus also, and also important themes also. Here I want to discuss one important point. The point is that your essay paper and your ethics paper will take your score to a next level. यहाँ पे आप अगर अच्छा करोगे और अपने ऑप्शनल में अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आप टॉप के उन 30-40 लोगों में आओगे। इथिक्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग द एथिक्स पेपर इन लास्ट 3 years and in 2021 I was the highest scorer in ethics, 146 marks. So that's why I am going to start this series also. I am going to explain the concepts also in नेक्स्ट वीडियोस कि एथिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। विल ऑल्सो लुक इनटू फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अंडरस्टैंड कीजिए कि जनरल स्टडीज का जो पेपर 4 है ना, इसमें 250 मार्क्स है और 250 मार्क्स में आपका 2013 में यूपीएससी में इंट्रोड्यूस हुआ जनरल स्टडीज एथिक्स का पेपर। पहले अंडरस्टैंड ये करना है कि एथिक्स हम पढ़ क्यों रहे। हम पढ़ इसलिए रहे हैं बिकॉज ultimately once you will become a collector or you will become an administrator tomorrow, you have to deal with the public. जब आप पब्लिक से डील करोगे कहीं ना कहीं आपको इथिकल होना पड़ेगा, आपको मॉरल होना पड़ेगा। वो कंपेशन आपको दिखाना पड़ेगा लोअर सेगमेंट्स के लिए, कंपेशन दिखाना पड़ेगा आपको वुमेन के लिए, कंपेशन दिखाना पड़ेगा लॉज के लिए भी। दैट्स वाई हम इथिक्स स्टडी कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम खुद से भी कभी कभी हम कितने इथिकल है, रॉन्ग को रॉन्ग बोलना, ठीक है, कभी कभी अलोन खड़ा होना, सच के साथ खड़ा होना, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो केस एग्जामिनेशन में जो आपका है 2018 में सिलेबस जब चेंज हुआ तब एथिक्स का पेपर आया था। यहां पे देखिए पेपर में 2 चीजें हैं आपके एथिक्स के। देयर आर 2 थिंग्स इन द पेपर। वन इज यू हैव थ्योरी पार्ट एंड देन यू हैव द केस स्टडी पार्ट। केस स्टडी पार्ट इज नथिंग, द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स यू हैव अंडरस्टूड। In the question paper, the breakup is such that you will get 120 to 130 marks from the theory, in which you will get 13 questions. You have to write 13 questions of 10 numbers, 150 marks. उसके बाद जो रिमेनिंग 120 मार्क्स का आपका केस स्टडी आएगा। इट विल डिपेंड, आपके 4 केस स्टडी, 5 या 6 केस स्टडी आ सकते हैं। यूजुअली 5 तक आएंगे। नाउ देखिए एथिक्स का जो पेपर है उसका जो थीम है ना, जो लिखा है टाइटल है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। और उसमें फिर आपके 6 चैप्टर्स आर देयर। आप ऐसे बोल सकते हैं देयर आर 6 units which I have to study in ethics. One is ethics and human interface. In ethics and human interface, you are going to understand ethics क्या होता है, what are the values I have learned from the family, family का impact क्या है, international ethics क्या है, बाकी ethics के जो भी चीज़ें वो आपको यहाँ से मिलेंगे। एटीट्यूड के बारे में आपने सुना होगा, देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलर जिन लोगों ने एटीट्यूड के बारे में बात की है। ठीक है, एटीट्यूड में आपको यह समझना है एटीट्यूड का फॉर्मेशन क्या है, एटीट्यूड, बिहेवियर, ईगो के बारे में बात होगी। फिर एप्टीट्यूड के बारे में आपकी बात होगी कि एप्टीट्यूड जरूरी है या नहीं। उसके बाद आपका है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है, एट द वर्क प्लेस व्हाई यू नीड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू माइट बी इंटेलिजेंट बट इफ योर इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट दैट गुड, यू विल सफर समवेयर इन द डिसीजन मेकिंग। अगर कोई अफसर मान लो ऐसा है कि उसको बार बार यानी कि उसको हमदर्दी आ रही है, लेकिन कोई लॉज को उसको लग रहा है कि नहीं किसी चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनली स्टेबल होना भी इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव कंट्रीब्यूशन द मॉरल थिंकर्स। मॉरल थिंकर्स आपके बहुत इंटरनेशनल एंड नेशनल। इंटरनेशनल में जैसे कि आपका प्लेटो हो गया, सोक्रेट्स हो गया, एरिस्टोटल हो गया, उसके बाद आपका कैंट हो गया, उसके बाद गांधी हो गया, इंडियन में गांधी हो गया, आपका रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। ठीक है, ये सारे चीज़ों का आपको थिंकर्स ने क्या चीज़ें बोली है। जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में बार बार क्वेश्चन आएगा, सर्वोदय के बारे में क्वेश्चन आएगा, नॉन वायलेंस के बारे में क्वेश्चन आएगा, ट्रुथ के बारे में क्वेश्चन आएगा, वो हमें समझना है। पब्लिक सर्विसेज अल्टीमेटली वंस यू आर इन द सर्विस यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज थिंग्स। ये सेवोतम मॉडल क्या है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैसे हो रही है, ई गवर्नेंस कैसे होता है, ई गवर्नेंस में लुकूने क्या है। कि मान लो कि कोविड-19 में आपने देखा होगा लॉट ऑफ पीपल, जब ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी, लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव एक्सेस टू दोस मोबाइल फोन्स। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखना है कि वो डिजिटल डिवाइड जो हो रहा है उससे किस पे असर पड़ेगा। प्रोबिटी इन गवर्नेंस में आप जब कोई काम करते हो तो आप फिर कितना ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी हो, आप में ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी कितनी है, वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है कि आप कोई काम करते हो विदाउट हैविंग इन कंसिडरेशन दिस थिंग कि उसका मुझे क्या मिलेगा। एज सिविल सर्वेंट की प्रोबिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बार बार जब बात कर रहे हो आर्मस्ट्रांग पामे की,
अशोक हेमका की, अशोक लवासा की, आप इन ऑफिसर्स की बात जब कर रहे हो, जो आपके CEC होते हैं यानी कि इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, उनकी इंटीग्रिटी, इनकी प्रोबिटी कितनी ज़रूरी है उन ऑफिसर्स की, ये सारी चीज़ें इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है। यू हैव टू ऐड एज मेनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन फ्रॉम योर रियल लाइफ ऑल्सो, फ्रॉम द थिंकर्स ऑल्सो। मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो और आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को देख रहे हो, उसको सीट नहीं है, अगर आप इथिकली स्ट्रांग हो तो आप उठ के उसको सीट दे दोगे, राइट। वो चीज़ों को भी आप अपने एग्जाम में कल को आपको बोला जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिक्स, गिवन एग्जाम्पल ऑफ योर रियल लाइफ, तो आप वहाँ पे ये बता सकते हो। या कोई भी एग्जाम्पल, ऑनेस्टी की कोई एग्जाम्पल बताया जाएगा कि आप ऑनेस्ट कब थे। इन 2022 एग्जामिनेशन इन द इंटरव्यू आई वाज आस्क्ड टेल मी वन एग्जाम्पल व्हेन यू वर ऑनेस्ट, कि हाल फिलहाल में आप कब ऑनेस्ट थे, या आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन वहाँ पे भी आएगा, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 2022 के पेपर में एक दो क्वेश्चन एक ऐसा आया था कि ईगो बड़ी इशू है, आप उसको डील कैसे करोगे, या एक अनएग्जामिनेड लाइफ वर्थ लिविंग नहीं है, सोक्रेट्स का कोट है। इनको आपको समझना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को न कि समझना है, प्लस एप्लीकेशन पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ऑन फेस देखोगे जनरल स्टडीज 4 के पेपर को, यू विल फील वन थिंग दैट कि सिलेबस जो जनरल स्टडीज 1, 2 और 3 का है उससे बहुत कम है। यू हैव अ स्मॉल बुक, आप फोरम आइस का रेड बुक पढ़ लीजिए, आप लेक्सिकन पढ़ लीजिए, आप उनके अनएकेडमी का एक छोटा बुकलेट आता है वो पढ़ लीजिए, या आप कहीं उनके ऑक्सफोर्ड के कुछ लेक्चर्स से आपके इथिक्स पे, एटीट्यूड पे या इमोशनल इंटेलिजेंस पे वहाँ से कवर कीजिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद में जो होना वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कल को आपके पेपर में। इथिक्स में बहुत सारी चीज़ आपके अंदर में अगर है, इफ़ यू फील दोज थिंग्स, इफ़ यू आर फीलिंग के नहीं कहीं ना कहीं आई एम मॉरली ओके, कहीं ना मुझे फ़र्क पड़ता है अगर कोई गलत हो रहा है कहीं पे, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल इथिक्स में आपको समझ आना चाहिए कि लाइक अभी इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में, फ़लस्तीन के जो दरमियान जो जंग चल रही है उसमें इंटरनेशनल इथिक्स क्या है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रीज हु आर इन द पावर पोजिशन टू मीडिएट इन दैट वार। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में अगर देखोगे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उत्तराखंड में आप देखोगे अभी ड्रिलिंग में कुछ वहाँ पे इशूज आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है वो इंपॉर्टेंट इस पेपर में। वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स एंड ऑल। आई एम कंक्लूडिंग हियर कि हम एथिक्स के बारे में वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए सीरीज, हम कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ पे हमारा ये कंक्लूड होता है मेंस का सिलेबस।